अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं ख़ुद सफ़र में हूँ। आज की छोटी बात यह है कि अल्लाह को चाहने वाला निखर जाता है और दुनिया को चाहने वाला बिखर जाता है। इसलिए दुनिया के पीछे अपना ईमान ना गंवाएं और नमाज क़ायम करेंगे तो ऐ नवाइश होगी। शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। आज आपको कृष्णा राजा सागर यानी KRS को लेके जा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ ये देखिए, वहाँ का मस्जिद का कॉम्प्लेक्स आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। ये तो मशहूर और मारूफ है तारीख़ी पन्नों में। ये देखिए कितनी नूरानियत है कायनात में। KRS यूं तो पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है क्योंकि यहाँ एक डैम है। KRS एक कस्बा है और श्रीरंगपट्टनम ताल्लुक मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक स्टेट इंडिया में आता है। ये देखिए सामने के अहाते में पांडुपुरा जाने का एक रास्ता भी आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह सीधा रास्ता, सीधे लोग ज़माने वालों को पसंद नहीं आते। ये देखिए वहाँ के ज़िम्मेदारों ने सामने के अहाते में एक कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं ताकि मस्जिद के अखराजात के लिए यहाँ पर दुकानें भी बनाए गए हैं। ये देखिए आज आपको मस्जिद मोहिद्दीन, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मोहिद्दीन। मोहिद्दीन साहब एक कॉन्ट्रैक्ट थे जो KRS डैम में 1932 में यहाँ पर बना था। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत से काम करते थे। उन्होंने ही इस मस्जिद की बुनियाद 1938 में डाली हुई है। माशाल्लाह फिलहाल पूरी मस्जिद के हाथों में कांपन डाले हुए हैं। मैं इस वक्त वहाँ के तमाम ज़िम्मेदारों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर वीडियो करने के लिए उन्होंने बहुत खुशी से इजाज़त दी। फ़िलहाल पूरा मस्जिद का हाथे में कांपन डाले हुए हैं। माशाल्लाह फ़िलहाल मस्जिद के कंपाउंड के अंदर के हिस्से से यह आपको कमान दिखा रहा हूँ। ये देखिए मस्जिद मोहिद्दीन। फ़िलहाल शख्स बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अपनी ज़िंदगी में शख्सियत बनेंगे तो ऐ नवाइश होगी। माशाल्लाह यहाँ पर एक हज़रत ख्वाजा गरीबुन नवाज़ एक कमेटी है जो पूरी मस्जिद की रेख देख करती है। यहाँ के ज़िम्मेदारों के नाम और फ़ोन भी नंबर भी डाला हुआ हूँ। आप इनको मज़ीद जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल ये ख़दीम मस्जिद होने की वजह से यहाँ के ज़िम्मेदारों ने एक बेड़ा उठाया हुआ है, यानी इस मस्जिद को शहीद कर कर एक नई मस्जिद तामीर करने का एजेंडा उन्होंने उठाया हुआ है। इसलिए आप इनको कांटेक्ट कर कर इस खैर के काम में अपना हाथ बटाएंगे तो ऐ नवाइश होगी क्योंकि ये दुनिया इबरत की जगह है, रहने की जगह नहीं है। ये दुनिया इबरत की जगह है, रहने की जगह नहीं है। कितने लोग आए यहाँ अपनी बोली बोल बोल कर इस दुनिया से चले गए। ये देखिए मस्जिद के सामने के हाथों में वहाँ के ज़िम्मेदारों ने नारियल के पेड़ डाले हुए हैं। फ़िलहाल यहाँ पर बहुत पाक और शफाफ है। अपने घरों के साथ साथ मस्जिद भी पाक और शफाफ रखना पड़ता है क्योंकि ये तो अल्लाह का घर है। मस्जिद के सामने के हाथे में वहाँ एक प्राइमरी स्कूल की भी उन्होंने बुनियाद डाली हुई है। फ़िलहाल यहाँ पर पहली जमात से लेकर चौथी जमात तक उर्दू में स्कूल यहाँ पर चलती है। ये देखिए वहाँ का सामने का हाथा आपको दिखा रहा हूँ और सामने का हाथे में मशहूर और मारूफ हस्तियों के भी वहाँ तस्वीरें डाले हुए हैं। ये देखिए सामने के हाथे में महात्मा गांधी जी, कन्नड़ा के मशहूर और मारूफ शायर कुवेंपु, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सर एम विश्वेश्वरैया जो KRS डैम के चीफ इंजीनियर थे और पास ही में विवेकानंदा के तस्वीर डाले हुए हैं। यहाँ पर कन्नड़ी ज़बान पर 100 से ज़्यादा ताकतवर हाथों से ज़्यादा अपना दिमाग चालाक होना आज के दौर में बेहतर है। फ़िलहाल स्कूल के सामने के हाथों में रंग भरकर चार चांद डाले हुए हैं। अपने बच्चों को
इनके इलम के साथ साथ उर्दू स्कूल में दाखिला देंगे तो आय नवाइश होगी, क्योंकि घर को आग लगी घर के चिराग से। इन दिनों उर्दू की हालत बदतरीन होती चली जा रही है। हमने कई जगह पर जाकर देखा, हर जगह वहाँ पर उर्दू स्कूल बंद नज़र आ रहे हैं। इसलिए अपनी बच्चों को दीन के इलम के साथ साथ उर्दू स्कूल में दाखिला देकर दुनिया की तालीम से नवाजेंगे तो आय नवाइश होगी। ये देखिए वहाँ के मस्जिद के ज़िम्मेदार वहाँ पर खड़े हुए हैं मेरे इंतज़ार के लिए। ये जो गाड़ी है ये खिदमत के लिए आप 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में हुकूकुल बात के बाद हुकूकुल्लाह भी होना बेहतर है, क्योंकि फ़राइज़ अलग खिदमत अलग हैं। फ़राइज़ के साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी में खिदमत भी करना पड़ता है, क्योंकि वही लोग अच्छे ही ज़माने में जो आते हैं खिदमत औरों के। माशाअल्लाह ये दुनिया छोटी सी है, मौत कब कहाँ कैसे आए किसी को पता नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में शख्स बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, शख्सियत बनेंगे तो आय नवाइश होगी। मस्जिद के पीछे के हाथे में वहाँ एक ईदगाह भी है। यहाँ पर साल में 2 मरतबा यानी रमज़ानुल मुबारक और बकरीद की ईद की नमाज यहाँ पर अदा की जाती है। माशाअल्लाह कितनी नूरानियत है देखो इस ईदगाह में। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इस पर रंग भरकर 4 चांद डाले हुए हैं। माशाअल्लाह बहुत सुकून की जगह, इत्मीनान की जगह। इसलिए शख्सियत बनो, क्योंकि ये दुनिया इबरत की जगह है। माशाअल्लाह वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इस पूरे मस्जिद के अहाते को पाक और शफाफ भी रखे हुए हैं और अतराफ अकनाफ कंपाउंड भी डाले हुए हैं, क्योंकि इन दिनों हालात तो बदतरीन होते जा रही हैं। इसलिए अब जहाँ जहाँ भी मसाजिद हैं और जो भी मस्जिद के प्रॉपर्टीज हैं, इसके अतराफ अकनाफ कंपाउंड डालेंगे तो आय नवाइश होगी। माशाअल्लाह यहाँ पर कई पेड़ डाले हुए हैं। आपको धूप का कोई इम्कान नहीं होगा, आपको हर तरफ से हवाएं महसूस होगी। माशाअल्लाह ये देखिए कुछ वहाँ के बच्चे पाकी सफाई का काम कर रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम की देंगे तो आय नवाइश होगी। दौलत ना बनाए बच्चों को, इल्म की दौलत से माला माल करेंगे तो आपका नाम भी बका होगा इस फानी दुनिया में, बशर्ते कि आप फ़र्ज के साथ साथ खिदमती अंजाम भी देना पड़ता है। पीछे के हाथों में वहाँ के इमाम साहब, मौज़न साहब को भी वहाँ पर घर बनाकर वहाँ के ज़िम्मेदारों ने दिए हुए हैं। ये देखिए पीछे का हाथा आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। मस्जिद तो बहुत छोटी है मगर कितनी नूरानियत है देखो इस अल्लाह के घर में। इसलिए अब जहाँ भी जहाँ मसाजिद के काम चल रहे हैं, अपने अतिजारत देकर इस खैर के काम में हाथ बटाएंगे तो आय नवाइश होगी। माशाअल्लाह ये तो मस्जिद बहुत ख़दीम है। फ़िलहाल मोहिद्दीन साहब इस दुनिया में और उनके दोस्त इस दुनिया में नहीं हैं। जिन्होंने भी इसकी बुनियाद डाली हुई है उनको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह पूरी मस्जिद के हाथों में हमने पूरा चलकर देखा कंपाउंड डाले हुए हैं। इसलिए अपनी जगहों पर कंपाउंड डालें और जगह के पेपर सही तरह से दुरुस्त कर लेंगे तो आय नवाइश होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में हादिसे कई होते जा रहे हैं मगर हमारी कौम आज भी गफलत में है। ऐसा ना करें, दिन ब दिन हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए इसकी मरम्मत कर कर अतराफ अकनाफ कंपाउंड डालेंगे तो आय नवाइश होगी। ये देखिए और एक नमूना आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पर रंग भरने का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर गौसिया अरेबिक मदरसा भी शुरू होने जा रहा है। यहाँ सुबह और शाम 2 मरतबा
यहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है, इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीमात के साथ साथ दुनिया की इल्म की दौलत से माला माल करेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए यहाँ जनाजे की नमाज अदा की जाती है माशाल्लाह, और कुछ कोरोना के प्रिकॉशन भी वहाँ पर डाले हुए हैं। मस्जिद तो छोटी है मगर मस्जिद के हाथे में क्या क्या हमने यहाँ देखा, ये तो एक इबरत की जगह है, ताज्जुब की जगह है। यहाँ पर वहाँ के जिम्मेदारों ने इस जगह पर कई कारनामे फ़िलहाल कर रहे हैं। फ़िलहाल मस्जिद छोटी रहने की वजह से वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे शहीद कर कर नई मस्जिद तामीर करने का बेड़ा उठाया हुआ है। इसलिए आप उनको कांटेक्ट कर कर या आप खुद जाकर उस मस्जिद का मुआयना कर कर उनके खैर के काम में अपना हाथ बटाएंगे तो आइन नवाइश होगी। फ़िलहाल मस्जिद तो पाक है, शफाफ है, अतराफ अकनाफ कांपाउंड डाले हुए हैं और एक कमेटी अपना काम बहुत प्यारा कर रही है। उन तमाम कमेटी के मेंबरान का मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा कर रहा हूँ। ये देखिए सामने के हाथों में कई पेड़ वहाँ पर डाले हुए हैं, बहुत सुकून है, इत्मीनान है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज कायम करेंगे तो आइन नवाइश होगी, क्योंकि नमाज ही बेहतर साथी है, नमाज ही बेहतर साथी है। खब्र से हश्र तक, हश्र से आपको जन्नत को लेके जाती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज कायम करें, क्योंकि दुनिया इबरत की जगह है। माशाअल्लाह कितनी नूरानियत है, देखो इस मस्जिद में। पास ही में झंडा बुलंद करने की जगह है, यहाँ पर हज़रत ख्वाजा गरीबुन नवाज का झंडा बुलंद करने की जगह है। इसलिए आप जाइए, वहाँ पर झंडा भी बुलंद कर सकते हैं और शमा भी रोशन कर सकते हैं, क्योंकि नूर हक़ शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक़ शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिस पे हो हावी खुदा इसे मिटा सकता है कौन। माशाअल्लाह मस्जिद को जाने के लिए सामने के हाथे में कई पैरियाँ भी डाले हुए हैं, पूरा कंपाउंड के अंदर कई पेड़ भी डाले हुए हैं। आपको धूप की कोई इम्कान नहीं है। माशाअल्लाह कितनी ऊंचाई पर ये मस्जिद है, देखो मस्जिद तो छोटी है मगर कितनी प्यारी है। आज के हालात बहुत बुरे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि मस्जिदें छोटी थी, दुआएं अर्श आलम में कबूल होती थी, मगर आज के मस्जिदें बड़े बड़े हैं। मगर क्या है आज के मसाजिद के हालात, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर धीरे धीरे से चलकर इस पैरियाँ के ऊपर जाएंगे तो आप मस्जिद के अंदर सीधे दाखिल हो सकते हैं। मगर यहाँ पर आप मस्जिद जाने की दुआ पढ़ना पड़ता है, ऐ अल्लाह मेरे लिए, ऐ खुदाया मेरे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे। अपना सीधा पाँव रखिए, बिस्मिल्लाह पहले पढ़े और दुआ पढ़ने के बाद मस्जिद में दाखिल होएंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए दाएं के हाथों का आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। मस्जिद तो छोटी है मगर बहुत प्यारी है, क्योंकि ये तो खुदा का घर है। सामने के हाथे में एक वज़ू खाना, क़दीम वज़ू खाना आपको दिखेगा, इसलिए आप जाइए, वहाँ पर इत्मीनान से वज़ू करेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए पानी कितना पाक और शफाफ है। ये देखिए पानी पानी कर गई वो सिकंदर की बात, पानी पानी कर गई वो सिकंदर की बात, तू झुका औरों के आगे, न तन तेरा न मन तेरा। फ़िलहाल यहाँ पर जाइए, बा इत्मीनान से वज़ू कीजिए, क्योंकि बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। वज़ू के साथ साथ आप अपना दिल भी धो लिया करें, क्योंकि दिल में खुदा होता है। क्योंकि दिल का कुफ्र टूटा नहीं, दिल का कुफ्र टूटा नहीं, हज़ार सजदे करे तो क्या फ़ायदा। ऐसा ना करें, दिल जो है खुदा रहने की जगह है। वज़ू के साथ साथ अपना दिल भी पाक और शफाफ रखना पड़ता है। दिल की इमारतों में कहीं भी बंदगी नहीं, दिल की इमारतों में कहीं भी बंदगी नहीं। ये चले पत्थर की मस्जिद में खुदा को तलाश करने के लिए। ये देखिए जन्नत के मेवे भी वहाँ पर डाले हुए हैं, सपोर्ट है। फ़िलहाल हमने भी इसे खाने की कोशिश की इजाज़त के साथ, मगर ये अभी कच्चे हैं, अभी थोड़े दिन के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। फूल यूं ही नहीं खिलते चमन में, फूल यूं ही नहीं
खिलते चमन में बीज को दफन होना पड़ता है। फलदार के नसीब में थे पत्थरों का चोट खाना, ये हौसला अफजाई नहीं तो और क्या है। माशाल्लाह, इस मस्जिद के अहाते में हमने क्या क्या देखा। ये एक इबरत की जगह है, इत्मीनान की जगह है। इसलिए मस्जिद जहाँ जहाँ भी हैं इसे आबाद और पाक और शफाफ रखेंगे तो ऐन नवाइश होगी, क्योंकि ये तो अल्लाह का घर है। ये देखिए, वहाँ की आबादी के लिहाज से थोड़ा सामने बढ़ा दिए हैं पिलर डालकर। फिलहाल मस्जिद का अहाता बहुत पाक है, शफाफ है। मस्जिद के कंपाउंड में यहाँ पर कई पेड़ डाले हुए हैं। फिलहाल ये हवा के काम कर रहे हैं, इत्मीनान की जगह, सुकून की जगह। इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज कायम करेंगे तो ऐन नवाइश होगी, क्योंकि ये दुनिया धोखे का घर है, इब्रत का घर है। ये दुनिया धोखे का घर है और इबरत की जगह है। मौत कब कहाँ कैसे आ जाएगी ये किसी को पता नहीं है। इसलिए नमाज कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा ऐसा ना कहे। आप हर दिन 5 वक्त बाजमात के साथ नमाज अदा करेंगे तो ऐन नवाइश होगी, क्योंकि क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, क्या भरोसा है ज़िंदगानी का। इंसान बुलबुला है पानी का, मौत कब कहाँ कैसे आ जाएगी ये तो किसी को पता नहीं है। सामने के हाथ में यहाँ पर 5 कमानों का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए कितनी नूरानियत है, देखो इस छोटी सी मस्जिद में। फिलहाल मस्जिद तो पाक और शफाफ है। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इस पर रंग भर कर 4 चांद डाले हुए हैं और बहुत पाक और शफाफ रखे हुए हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज कायम करें। नमाज ही आपकी ज़िंदगी की कामयाबी की पूंजी है। इसलिए नमाज बाजमात के साथ अदा करेंगे तो ऐन नवाइश होगी, क्योंकि खबर में कोई बैंक नहीं है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में नमाज के साथ साथ मसाजिद के खिदमती काम करेंगे तो ऐन नवाइश होगी। शुरुआत के अहाते में 5 कमानों का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ साथ रंग भरकर 4 चांद भी डाले हुए हैं। सानी मस्जिद का भी अहाता है। अंदर के अहाते में सिर्फ 2 सफ़ों की लाइन उस दौर में बनी हुई थी। माशाल्लाह, वो मोजिज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मोजिज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर। इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज कायम करेंगे तो ऐन नवाइश होगी। ये देखिए, सानी मस्जिद में 3 दरवाज़ों का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए आप अपना दिल साफ और शफाफ रख कर अंदर दाखिल होकर नमाज अदा करेंगे तो ऐन नवाइश होगी। पास ही में पहले दरवाजे के ऊपर कुछ अरबी किताबात भी किए गए हैं। ये देखिए, वहाँ पर भी एक कमान का इस्तेमाल किया गया है। दाएं और बाएं एक कमान का इस्तेमाल बड़ी विखार से किया गया है। मस्जिद के सामने के हाथे में 3 दरवाज़ों का इस्तेमाल किया गया है और दोनों अतराफ छोटे छोटे दरीचों का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, सामने की मेन दहलीज पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिए, कुछ अरबी अल्फाज भी वहाँ पर लिखे गए हैं। ये देखिए, दाएं के हाथ में एक छोटा सा दरीचा वहाँ पर बनाया गया है। माशाल्लाह, शुरुआत में यहाँ पर 3 दरवाजे का इस्तेमाल किया गया है और 2 दरीचों का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, दरूद यहाँ पर लिखे गए हैं। ये देखिए, दाएं के हाथों में एक छोटा सा दरीचा उस दौर में ही बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है। दाएं के हाथ में फिर से एक कमान का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद तो छोटी है, कितनी नूरानियत है देखो इस मस्जिद में। माशाल्लाह, बहुत पाक है, शफाफ है। छोटी मस्जिद थी मगर बुजुर्गों के बड़े बड़े काम देखो कितने प्यारे थे। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने नमाज कायम की और ज़िंदगी में कामयाब हुए। उसके साथ साथ दुनिया में भी शोहरत हासिल कर कर इस दुनिया में चले गए। शख्स बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, शख्सियत बनेंगे तो ऐन नवाइश होगी। माशाल्लाह, मस्जिद तो छोटी है मगर प्यारी है, कितनी प्यारी है देखो।
माशाल्लाह। ये देखिए बाएं के हाथों में वहाँ पर 2 दरीचों का इस्तेमाल किया गया है। दरीचों के ऊपर कमानों का भी बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है। दाएं के हाथों में भी सिर्फ 2 दरीचों का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर के टापू के हिस्से में भी कुछ कार्निशों का काम किया गया है। कितनी नूरानियत है देखो इस अल्लाह के घर में। ये देखिए इमाम साहब की जगह सामने के अहाते में वहाँ पर अल्लाहू अकबर भी लिखे हुए हैं। ऊपर के अहाते में कलमा भी लिखे गए हैं माशाअल्लाह। और अल्लाह और मोहम्मद भी वहाँ पर लिखे गए हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहे कलम तेरे हैं। ये देखिए सहाबियों के नाम हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। ये देखिए मगरिब का टाइम होते चले जा रहा है। हमने भी वहाँ जमात के साथ नमाज अदा करने की छोटी कोशिश भी की थी। ये देखिए अंदर के हाथों में हरिया रंग भरकर 4 चांद डाले हुए हैं। मस्जिद तो बहुत छोटी है मगर कितनी नूरानियत है देखो इस अल्लाह के घर में माशाल्लाह। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये देखिए और एक साहिबी का नाम हज़रत उस्मान। ये देखिए पास ही में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का भी वहाँ पर पत्थर के सलाबों में नाम डाले हुए हैं। फिलहाल दरी चौकों के ऊपर के हाथों में कार्निशों का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है। जैसा भी डिज़ाइन किए गए हैं उस पर रंग भी भरकर 4 चांद डाले हुए हैं। छोटी है मस्जिद मगर कितनी प्यारी है देखो। सजदे में अगर इश्क हो तो नमाज में मज़ा आता है, खाली सजदों में दुनिया नज़र आती है। लोग कहते हैं सिर्फ फ़र्ज़ अदा करना है, ऐसा लगता है रब से कर्ज लिया हो जैसे। तेरा सजदा तुझे काफिर ना कर दे, तू झुकता कहीं और सोचता कहीं। ऐसा ना करे। मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ जाइए वज़ू के साथ साथ इत्मीनान से नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। क्योंकि न जाने कौन सी शाम आखिरी होगी हमारी, न जाने कौन सी सुबह होगी आखिरी हमारी। अभी भी वक्त है कर ले सदा कबूल, न जाने कौन सी सांस आखिरी होगी हमारी। मस्जिद के बाहर जाने की दुआ ऊपर लिखी हुई है, आए अल्लाह मैं तेरा फजल चाहता हूँ। इसलिए आप सीधा पाँव रखकर अल्लाह की तरफ इस बाहर जाने की, मस्जिद से बाहर जाने की दुआ पढ़कर जाएंगे तो आइन नवाइश होगी। फिलहाल मस्जिद टापू के ऊपर बनाने की वजह से बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स भी देखा, उर्दू स्कूल की भी बुनियाद डाली हुई है, जनाजे की नमाज़ पढ़ने की जगह, एक अरबी मदरसा भी है। यहाँ पर 11वीं 12वीं होती हैं और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का झंडा बुलंद करने की भी जगह है। और मस्जिद भी है, वज़ू खाना भी है, इमाम साहब और मौलवी साहब की भी रहने की जगह वहाँ पर ही बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ रमज़ान और बकरीद की नमाज अदा करने के लिए वहाँ पर ईदगाह भी बनाए हुए हैं माशाल्लाह। फ़िलहाल पूरा अहाता मस्जिद का कंपाउंड से भरा पड़ा हुआ है। फ़िलहाल वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इस मस्जिद को शहीद कर एक नई मस्जिद बनाने की जद्दोजहद में वो कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप जाइए, वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ के ज़िम्मेदारों को मिलकर इस खैर के काम में अपना साथ यानी अपना माली इमदाद देंगे तो आइन नवाइश होगी। क्योंकि ये तो अल्लाह का घर है। हुकूकुल बात के बाद आप अपनी ज़िंदगी में हुकूकुल्लाह भी होना पड़ता है। नमाज़ पढ़ने से, सिर्फ नमाज़ पढ़ने से जन्नत नहीं मिलती, खिदमती अंजाम भी आप देना पड़ता है। इसलिए नमाज के साथ साथ जहाँ जहाँ भी मसाजिदी काम चल रहे हैं, दिल खोलकर चंदा देकर इस खैर काम में हाथ बटाएंगे तो आइन नवाइश होगी। कितने लोग आए यहाँ, अपनी बोली बोल बोल कर चले गए। ये दुनिया इबरत की जगह है, रहने की जगह नहीं है। मौत कब कहाँ कैसे आ जाए ये किसी को पता नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज भी क़याम करे, क्योंकि अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी।
अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। सिर्फ फ़र्ज नमाज के साथ साथ आप खिदमत की अंजाम भी देना पड़ता है, क्योंकि शख्स बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। शख्सियत बनेंगे तो आप इस दुनिया में जाते वक्त लोग भी आपको दिल से दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। फ़िलहाल इस मस्जिद की जिन्होंने बुनियाद डाली हुई है वो इस वक्त नहीं हैं, उनके वास्ते भी मग़फ़िरत की दुआ मांगेंगे तो आइन नवाइश होगी। ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो फ्री है, ना जाने आजकल के नौजवान क्यों भाग रहे हैं काफिरों के तराने के पीछे। माशाअल्लाह, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस नाचिस को अपनी दुआ में याद रखिए और जाते जाते श्री राजा श्री नालवड़ी कृष्णराज वड़ैयर को भी याद कीजिए। उसके साथ साथ सर मोहम्मद मिर्ज़ा इस्माइल जो दीवान थे मैसूर को, इनको भी याद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।